अच्छा चक्कर रहा। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। मैंने आपको टुकड़ा दिया था, सिल बट्टा लागी कि ना लागी, ये ढट्टा सिंघट्टा बट्टा सिलबट्टा भांग के गोला का गट्टा, ये शब्द उसमें लगे। अब अगर सिप्रा जी हमारे से पूछे आप जवाब में क्या लाई, आप कह रही कहीं हंसी ठट्टा। अच्छा ये होता है हंसी ठट्टा, फिर ऊपर हंसी ठट्टा और नीचे है अड्डा। अड्डा क्या है? ऊपर टा और नीचे डा, यही तो जवाब है, यही जवाब है। अच्छा फिर बिच्छू सांप का चट्टा, हो चट्टा, कहीं पे लगा है पट्टा। चट्टा तो गुरु भैंसों का होता है। ये क्या है सिप्रा जी? मट्ठा। क्या जवाब है? क्या क्या आपने जवाब दिया, हम समझ ही नहीं पाए कि क्या आपने जवाब दिया है। चट्टा भट्ठा अड्डा ये क्या है? ये लीपा पोती है गुरु। अभी जैसे जवाब नहीं बना तो दो लाइन का क्या आपको खत्म करना चाहिए, उसको इतना माठा बनाने की क्या जरूरत है? क्या करे गुरु, जमाना बहुत खराब है। कहीं अड्डा तो कहीं भट्ठा तो कहीं चट्टा कहीं बट्टा, क्या है? और IPL का सट्टा। इसके बाद हमने गाना गाया सर पर पैर, सर पर पैर। आपने टोका कि वो पहले कट गया सर, तो फिर कैसे पर कैसे नोचे कैसे काटे। अरे वो कथानक वहां से शुरू हो रहा है, आप गीत को ध्यान से सुनिए। आप सुनती है नहीं ना, आपका दिमाग इधर उधर चलता है। गीत को सुनिए, वो कहानी वहां से शुरू हो रही है, उसका आधार है, उसका शीर्षक है सर पर पैर। और सर पर पैर तीनों कटे, ये कथानक है सुकर्मा और विश्वकर्मा जी की कहानी है। इसको आप ध्यान से पढ़िए। आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। आराम से गुरु, आराम से सामने देख के बात करो, ऐसा नहीं है। पहले गाने को तो ध्यान से सुनिए, सुनती है नहीं आप? नीचे की लाइन ऊपर, ऊपर की लाइन नीचे। आती न जाती चुनाव चिन्ह छाती। क्या कहें? गाना हमने गाया सतयुग से, मैंने गाना गाया एक युग लिया मैंने सतयुग। आपका जवाब आ रहा है सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। अच्छा ये जवाब है। मैं गाना गा रहा हूं सतयुग से, एक युग से, और तुम 4 युग में जवाब दे रही हो। फिर बता रही हो कि धर्म एक चिड़िया है। आपने कहा धर्म एक चिड़िया है, चिड़िया। कि दादा धर्म ने जो रूप धारण किया वो रूप था बैल का, तब उसके 4 चरण हुए। समझ लेना। चलिए, धर्म का रूप बैल का था, लेकिन बाप ने जो भी जवाब दिया सब अच्छा है, कुछ नहीं कहेंगे। चलो गाड़ी आगे बढ़ाओ। चल रहे हैं आपके गीत की तरफ। आपने टुकड़ा दिया है, बहुत छोटे से रूप में अपना जवाब और अपना गीत। गुरु दो लाइन के जवाब। चलिए, आपने गीत दिया है और कन्हैया जी की आपने कहानी बताई है, सुदामा और कन्हैया। गीत आया कि आंखों में अफसाना लिख रही हूं,
हूँ दिल बेकरार का, आंखों में रंग भर के इंतजार का, रंग भर के इंतजार का, आपने चावल की बात बताई, चावल की कनकी, चने की बात भी बता दी, नजराना बता दिया। आइए मेरी तरफ से जवाब सुने। सुदामा जी पहुंचे अपने घर और जब सुशीला से मिले तो वहां सब कुछ बदल गया। सुदामा जी सुशीला से कहने लगे, जवाब सुनिए। और ये नहीं तो कुछ भी नहीं है हजार में, नहीं है हजार में, अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिल बेकरार का, आँखों में रंग भर के इंतजार का, आँखों सुदामा जी ने सुशीला से कहा, सुशीला संग तेरा संग तेरा मैं बात करके आज धन्य हो गया, आज धन्य हो गया। सुशीला, अगर तुम न होती तो शायद मुझे प्रभु के दर्शन न होते। संग तेरा मैं बात करके आज धन्य हो गया, आज धन्य हो गया। और तुमने बंस को पढ़ाया, मैं तुझ में खो गया, नजराना पुत्रों का दिया, ये नजराना पुत्रों का दिया, अपने अधिकार से अफसाना दुनिया गाएगी, सुनो जी प्यार नजराना पुत्रों का दिया, नजराना पुत्रों का दिया, अपने अधिकार से अफसाना दुनिया गाएगी, बड़ी अफसाना दुनिया गाएगी, अफसाना दुनिया गाएगी, अफसाना दुनिया गाएगी बड़े ही प्यार से। ये आपके कन्हैया सुदामा का जवाब। बहुत बढ़िया टाइम देख के और सुशीला से। आइए एक गीत भी आपका बहुत अच्छा आया है। कौन सा? कम समय में अच्छा काम। थोड़ा जवाब थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ। अरे बहुत देर से दर पे बहुत देर से दर पे आके लगी थी हुजूर आते
मसीहा मेरे तूने बीमार गम की हवाला चला क्या गाते हो, कोई जोड़ नहीं। बहुत अच्छा गाना। और मसीहा मेरी तूने, मसीहा मेरी तूने बीमार गमे किए दबाना तिला दे बहुत देर गीत आपका बहुत अच्छा है। क्या बात है गिरजा भैया। कई प्रसंग बताए आपने, और प्रसंग में एक अभिमन्यु का प्रसंग है, एक प्रसंग कर्ण और कुंती का है, एक प्रसंग बब्बू वाहन और अर्जुन का है। उसमें आपने लाइन जो नीचे की लगाई है, उस लाइन यही है, बताते बताते बहुत देर कर दी। जवाब सुनिए दादा तिवारी, जवाब सुने दादा सुशंकर जी, और हमारे अवधेश भैया कमेटी के जितने भैया लोग, जो भी श्रोतागण बंधु बैठे हैं। पौंड्रक का भगवान कन्हैया ने वध कर दिया। जब पौंड्रक का वध कर दिया तो पौंड्रक की पत्नी ने ऋषि दुर्वासा से कहा, क्योंकि दुर्वासा जी ने पौंड्रक से कहा था और वरदान दिया था कि अगर जब कभी तुम्हारी जान को खतरा हो तो हमें बताना, लेकिन वो बता नहीं पाया। पौंड्रक का वध हो गया। जब पौंड्रक का वध हो गया तो पौंड्रक की पत्नी ने दुर्वासा ऋषि से कहा, क्या? हे दुर्वासा ऋषि, सुना जाओ, प्राणों की रक्षा करना, आपने वरदान दिया था क्या? लेकिन आप मेरे पति को बचा नहीं पाए। तो सुनिए, प्राणों की रक्षा करना आपका ये धर्म था, और सेवा तुम्हारी करना पति का वो कर्म था। सेवा तुम्हारी करना पति का वो कर्म था, पति का वो कर्म था, पति का वो कर्म था। राज ना रहा, क्या गाते हो? सत्य यही मर्म था, बताते बताते बहुत देर कर दी, और बहुत देर से पथ पे बहुत देर से पति लख रहे थे, बचाते बचाते यह प्रसंग आपका हो गया। पौंड्रक की पत्नी का जो दुर्वासा से उसने कहा, क्या? बचाते बचाते बहुत देर कर दी, अब तो मेरे पति की मौत हो गई है। एक प्रसंग और सुनिएगा जवाब में। जिस समय मां कुंती कर्ण के पास गई,
बताया अर्जुन आदि सब तुम्हारे भाई हैं, इसलिए युद्ध न करो और अपने भाइयों को साथ तो कर्ण माँ 5 बार ने पहले ले लिए थे माने, लेकिन कर्ण ने कहा मेरा तो साथ दुर्योधन का है। तब अपनी माँ से वो कहने लगा माँ, बस गुरु बस छोड़ो। रहेगा अब युद्ध हो, रहेगा अब युद्ध हो, बात है मान नहारी मित्र का ना छोड़ू ये मेरी लाचारी। हे कुंती माता, अगर तुम पहले बता देती कि मेरे 5 भाई और हैं तो मैं दुर्योधन के साथ न होता। कर्ण ने कहा माँ, टाइम देख के गुरु, टाइम देख के। बहुत पहले तुमको माता था मगर आते हे कुंती माँ, बड़ी देर से पथ को मैं लिख रहा था, बढ़ाते क्या तर्ज, क्या तर्ज गाई है, ऐसे बदल चुका है। तो मैं भी अपनी तरफ से, चूंकि महाभारत उधर से है, एक महाभारत का प्रसंग मैं भी आपका बिल्कुल। शायद इस गीत को आप याद रखेंगे क्योंकि ये गीत मेरे गुरु कमल कोमल जी का है, जिनकी शिष्या राखी आजाद जी भी है। सुनेगा सिप्रा जी, इसको कहते हैं गाना फिल्मी तर्जाई। कौन सी खुशी का है मौका, बहुत सुपर हिट गीत रहा, बढ़िया। खुशी का है मौका मगर मैं करूँ क्या, खुशी का है मौका मगर मैं करूँ आज नहीं मेरी खुशी का ठिकाना, मेरे आंसू सीख लो मुस्कुरा। ऐसे गुरु स्टाइल से गाओ, आज नहीं मेरी खुशी का ठिकाना, मेरे आंसू सीख लो। हाथ जोड़ के निवेदन है जितने हमारे भैया लोग बैठे हैं, और सच्चाई ये है कि असली कीर्तन के श्रोता यही है दादा। क्रीम क्रीम जो असली कीर्तन के सुनैया है वो यही लोग। ये सब निवेदन है मेरा, स्वीकार करें। इस गीत को आप लोग जरूर सुनिएगा, शायद आपके दिल को ये गीत छू जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
भादों में अष्टमी है आधी रात हो रही, भादों में अष्टमी की आधी रात हो रही, बिजली चमक रही थी बरसात हो रही। वो रात क्या है जान करामात हो रही, अरे बरसात में भी फूल की बरसात हो रही, बरसात में भी फूल की बरसात हो रही, बरसात में भी फूल की बरसात हो रही। वसुदेव देवकी को बस निहार रही थी, तनहार चुकी अब तो पनहार रही थी। ईश्वर की कृपा देखिए और देखिए कमाल, पहरे पे पहरेदार सभी हो गए बेहाल, बंधन से मुक्त हो गए पाका हुआ नबाल, बंधन से मुक्त हो गए पाका हुआ नबाल, पैदा हुआ है तेल में जब देव की कलाल, माँ हुई बेचैन, अरे मुख देख करके बोले देवकी के नयन। सुंदर बोले कन्हैया हाँ हाँ तुम जा तो रहे हो, लेकिन मेरी पुकार सुनो, सुनो, मेरी विनती सुनो, सुनिए, मेरी प्रार्थना सुनो। हे कान्हा, कि व्योम से धरल तक बहुत बढ़िया, व्योम से धरल तक, अरे जन्म से मरण तक, वाह वाह, मेरे दूध का कर्ज पड़ेगा चुकाना। क्या बात है, क्या बात है गुरु, क्या बात है। व्योम से धरण तक, जन्म से मरण तक, मेरे दूध का कर्ज पड़ेगा चुकाना। अरे वरना कभी माँ को मुंह ना दिखाना, वरना कभी माँ को मुंह ना दिखाना। जिसे बांधा राखी, अरे जिसे बांधा राखी समझ करके भाई, अरे उसी भाई ने मेरी प्रीत ना निभाई। बहुत बढ़िया, अरे उसी भाई ने मेरी प्रीत ना निभाई। बहना के संग में दादा, अरे बहना के संग में प्रीत ना निभाई। दादा शिवशंकर जी, दादा शिवशंकर जी, कसाई बहन का पना देखो एक भाई, कसाई बहन का पना देखो एक भाई, देखो एक भाई।
अगर कोई बहना दादा तिवारी जी, अरे अगर कोई बहना तुम्हें भाई कहे दे, अगर कोई बहना तुम्हें भाई कहे दे, तो समय आने पर अपने सर को कटाना, वरना कभी ना कंस ने तेरे 6 भाई मार दिए। एक काम करना, सूना पड़ा है 6 लालों का पलना, और मुझे कल पड़ेगा कभी एक पलना। ये माना कि गोकुल में, ये माना कि गोकुल में तुम्हें होगा पलना, वहां भी यशोदा चतुर और चपलना। किया कत्ल, किया कंस ने कत्ल तेरे भाइयों का, किया कंस ने कत्ल तेरे भाइयों का, मेरे लाल उनको अरे मुझसे मिलाना, अरे वरना कभी भैया एक अंतिम लाइन सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी लाइन हमारे गुरु कमल कोमल जी ने लिखी। क्या देवकी ने कहा, एक कन्हैया कि तेरी दृष्टि है दिल में समाई, ये तेरी दृष्टि है दिल में समाई, अरे तू ही तो मेरे उम्र भर की कमाई, अरे तू ही तो मेरे उम्र भर की कमाई। और भैया दादा तिवारी जी हो कुल की बागडोर तेरे, दादा कुल की बागडोर तेरे हाथ में समाई, मेरे कुल की लाज कन्हैया तुम्हारे हाथ में है, कुल की बागडोर तेरे हाथ में समाए, माई तम ये अंतिम लाइन है दादा। मेरे कुल की बागडोर कन्हैया तुम्हारे हाथ में है तो कान्हा, अरे किशन चंद्रवंशी, किशन चंद्रवंशी कोमल कमल तुम, किशन चंद्रवंशी कोमल कमल तुम, चांद की तरह मेरे लाल चमचमाना, वरना कभी ना वरना कभी मालूम होना दिखाना, वरना कभी मालूम
के पास राजू रनिया का इनाम 100 रुपए पहुंचाना। ये भैया राजू रनिया, ये राजू सजान है रनिया, 100 रुपए दे रहे हैं भैया को। तूफानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और समय चूंकि हमारे बस इशारा काफी है। दादा हम बहुत अति शीघ्र शायद जितनी जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं, दादा तिवारी जी हम जितनी जल्दी कोशिश कर रहे हैं इसलिए हमने ज्यादा कोई बातचीत नहीं की है। आइए एक कटपीस सुने आप। हाँ बिल्कुल दादा बिल्कुल और ये कटपीस एक सामाजिक कटपीस है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हाँ फिल्मी दुनिया से यानी भोजपुर वालों की तरफ से या बंबई वालों की तरफ से गीत आया कि टिकू हमारा सिनेमा का दीवाना, टिकू हमारा सिनेमा का दीवाना, जो गाए गाना पल पल माने टिंकू जिया, टिंकू जिया पल पल न माने टिंकू जिया, कोलगेट मंजन है उसने किया, पल पल न माने टिंकू जिया, टिंकू जिया उसका मंजन किसे किया, घाटमपुर में गा के जा रहा हूँ। ऐसे गाओ दादा तिवारी जी, एक धरती शेष के ऊपर चढ़ी है, ये धरती शेषनाथ के ऊपर, एक धरती शेष के ऊपर चढ़ी है और शिव के ऊपर साली चढ़ी है, शिव के ऊपर साली चढ़ी है, अंगे उमंग भरी भंग चढ़ी है, हो अंगे उमंग भरी भंग चढ़ी है, अब शिव के ऊपर काली चढ़ी है, शिव के ऊपर विशेष बात तिवारी जी और दादा शंकर जी, विशेष बात क्या है, चंद्रमा है साढ़ू भगवान शंकर के मस्तक पे, तो मेरी लाइन कह रही है कि साढ़ू पे सढ़ुआई चढ़ी। अगर अच्छा लग रहा हो तो तालियां बजाइए कि साढ़ू पे सढ़ुआई चढ़ी, सढ़ुआई चढ़ी और ठाकुर पे ठकुराई चढ़ी, ठाकुर कौन है? शालिग्राम जी, और ठकुराई तुलसी मैया शालिग्राम के ऊपर चढ़ती है। तो मैंने सोचा कि साढ़ू पे सढ़ुआई चढ़ी, सढ़ुआई चढ़ी ठाकुर पे ठकुराई चढ़े, साढ़ू पे सढ़ुआई चढ़े, सढ़ुआई चढ़े ठाकुर पे सच्चे दरबार की जय। पुनः
एक बार दोनों हाथ उठा के, चूंकि विश्वकर्मा जयंती का कार्यक्रम है, एक सुंदर सा जयकारा, जोरदार जयकारा, बोल विश्वकर्मा भगवान की जय। आ रही है आपकी सेवा में शिप्रा आजाद जी, पुनः आपकी सेवा में आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत